हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 के एग्जैक्टली सिमिलर है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है, जो कि मैंने बताया हुआ है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन शायद ना समझ में आए। ठीक है, तो बता देता हूँ क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको सेक ए में बदलना है। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। तो सेक तो ऑलरेडी सेक के फॉर्म में है, इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको नहीं बदलना है, बचे 5 को बदलना है। तो हम लोग सबसे पहले साइन ए को बदलेंगे सेक ए में। साइन ए को सबसे पहले हम लोग बदलेंगे किसमें? सेक ए में। तो इसके लिए हमें किन किन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि जो सेक ए है वो 1/cos ए के इक्वल होता है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो cos ए है वो 1/sec ए के इक्वल होगा। दोनों एक ही बात है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो साइन स्क्वायर ए है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला तो पक्का पढ़ा होगा। तो इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो स्क्वायर है वो उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस जो है वो 1/sec ए के इक्वल होता है, तो मतलब इस कॉस के जगह हम लोग 1/sec ए लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर रूट के अंदर 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था तो सेक स्क्वायर आएगा, सिंपल। तो आपका जो साइन है वो देखिए सेक में बदल तो गया, यही करना था। तो हमने साइन को सेक में बदल दिया है। अब कॉस को सेक में बदलेंगे। तो अगर कॉस को सेक में बदलना है तो ये वाला फॉर्मूला काफी है। ठीक है, कॉस ए बराबर 1/sec ए होता है ना। तो हो तो गया, कॉस सेक में कन्वर्ट एक लाइन में ही हो गया। तो इसलिए सेकंड वाला भी कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग 10 को बदलेंगे। किसे बदलेंगे? 10 को बदलेंगे सेक में। कैसे बदलेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि 10 स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 10 स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। तो ये जो स्क्वायर है वो उस साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नो डाउट रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 ए बराबर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और आपका जो 10 है वो सेक में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वाला भी कन्वर्जन हो चुका है। क्लियर है? अब हम लोग कोसेक को बदलेंगे सेक में। ठीक है, देखिएगा कैसे बदलेंगे। हम लोग किसे बदलने जा रहे हैं? कोसेक को बदलने जा रहे हैं सेक में। तो जो कोसेक ए होता है आपने पढ़ा होगा वो 1/sin ए होता है ना। और साइन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। और जो कॉस ए होता है वो 1/sec ए होता है। ये चीजें भी मैंने आपको बताई हुई है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोसेक ए बराबर 1/sin ए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोसेक ए बराबर 1/sin ए लिखेंगे। हमें कोसेक को सेक में बदलना है, तो ये तो साइन में आ गया ना। तो साइन स्क्वायर ए जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये जो स्क्वायर है वो अगर उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से साइन ए का फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग पता है क्या करेंगे? इस साइन ए की जगह रूट के अंदर ये वाला चीज लिख देंगे। हो जाएगा इक्वल्स करके 1/रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कॉस ए जो है वो 1/sec ए होता है। इस कॉस की जगह हम लोग 1/sec लिख सकते हैं। तो ये जाएगा कोसेक ए बराबर 1/रूट के अंदर 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, इस कॉस की जगह मैंने 1/sec स्क्वायर ए लिख दिया है। इस कॉस की जगह मैंने 1/sec स्क्वायर ए लिख दिया है, क्योंकि कॉस जो है वो 1/sec ए के इक्वल होता है। तो कोसेक जो है ध्यान से देखिए सेक में बदल चुका है। यही हमें करना था। ठीक है, तो कोसेक को भी मैंने बदल दिया है। इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आप ये भी लिख के आ जाएंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
हो सकता है बुक में से सॉल्व किया हो, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग फाइनली कॉट को बदलेंगे सेक में। तो हमें क्या करना है, कॉट को किस में बदलना है, सेक में। तो कॉट जो होता है वो तो 1/10 होता है। कॉट ए जो होता है वो क्या होता है, 1/10 ए होता है। और 10 स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो अगर इस स्क्वायर को उस साइड भेज दें तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 ए की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि कॉट ए जो है वो 1/10 ए के इक्वल होगा। और हमें ये भी पता है कि 10 ए जो है वो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉट ए बराबर 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमारा आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोल्यूशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।